हाँ भाई, चुनु मुनुओ कैसे हो? यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है भाई। तारी नई डेट शीट आ गई है, बिल्कुल वार्षिक परीक्षा की। खुशी हुई? बहुत खुश हो गए भाई सुनकर ना। अगली अगली कक्षा में चढ़ेंगे भाई। इसमें ध्यान से सुना भाई, जो पहली और दूसरी क्लास के बच्चे हैं उनकी 30 अंकों की परीक्षा होगी ऑफलाइन है, और उसमें अभिभावक की अनुमति लेनी जरूरी है। जे अभिभावक अनुमति नहीं देवे हैं तो फोन के द्वारा ही परीक्षा लेनी है शिक्षक ने, ये ध्यान रखने की बात है। और जो तीसरी से लेके 8वीं तक के बच्चों की परीक्षा है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगी, और अवसर ऐप पे होगी। अवसर ऐप को अपडेट करना जरूरी है, नहीं तो आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी। अपडेट कर लें गूगल प्ले पे, जो जाकर ना प्ले स्टोर पे, और उसको अपडेट करके ना उसमें सवेरे 5 बजे पेपर आ जा करेगा, और रात ने 12 बजे लग करना है। बैठे रहियो भाई, 12 बजे लग जे नाइट नहीं हो तो कुल मिलाकर ना जिस दिन जोन सा पेपर है वो पूरा दिन रहेगा, सवेरे 5 से लेकर रात ने 12 बजे लग। वो नोट कर लें भाई किस दिन कौन सा पेपर है। इसमें एक बात ध्यान रखने की है, तीसरी कक्षा से लेकर 8वीं तक है छोटे प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक है, जिसमें एक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे, एक सही होगा, उसके निशानी लगानी है। बीच में कोई भी प्रश्न छोड़ दिया तो पेपर सबमिट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। सारे के सारे प्रश्न करने जरूरी हैं, ठीक लगाओ या गलत लगाओ, निशानी लगानी जरूरी है, सबमिट नहीं होगा नहीं तो पेपर है। तो उसके बाद डेट शीट नोट कर लिया भाई। जो तीसरी कक्षा का है 26 मार्च से पेपर शुरू हैं अपने, और 15 अप्रैल लग चलने हैं। तो तीसरी कक्षा का 26 तारीख का इंग्लिश का पेपर है भाई। क्या का पेपर है? तीसरी का इंग्लिश का। और तीसरी का हिंदी का पेपर है 1 अप्रैल का, बीच में छुट्टी रहेगी। उसके बाद 5 तारीख का तीसरी का पेपर है मैथ का, और 8 तारीख का पेपर है ईवीएस का। 4 पेपर हुआ है नहीं तीसरी में। 26 मार्च का तो है इंग्लिश का, 1 अप्रैल का हिंदी का, 5 का मैथ का अप्रैल में, और 8 अप्रैल में ईवीएस का है। ई वो गया श्याव्यू तीसरी का। तो चौथी का देखो भाई, 26 मार्च को आपका पेपर है इंग्लिश का, 1 अप्रैल को आपका पेपर है हिंदी का, चौथी वाले कान खड़े कर लिया भाई। और उसके बाद 5 अप्रैल को आपका पेपर है मैथ का, और 8 अप्रैल को है ईवीएस का। यानी कि जो डेट शीट तीसरी की है वही चौथी की है। आगे है भाई 5वीं वाले डी ठट्ठे का पार्ट देखा है आपने। देखो भाई 27 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है, फिर 2 अप्रैल ना आपका मैथ का पेपर है, 6 अप्रैल को आपका हिंदी का पेपर है, और 9 अप्रैल ना आपका पंडा छूट जाएगा ईवीएस का पेपर देकर। 9 अप्रैल ने घोड़े बेच के सोइयो भाई 5वीं वाले ने, वो की तैयारी जरूर कर लिया भाई। आगे है भाई 6ठी कक्षा के ध्यान देवे विद्यार्थी, 27 मार्च को आपका मैथ का पेपर है, और 2 अप्रैल को आपका साइंस का पेपर है, 6 अप्रैल को आपका हिंदी का पेपर है, और 9 अप्रैल को आपका एसएसटी का पेपर है, और आखिरी का पेपर आपका है भाई 13 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर है 6ठी वाले। 7वीं वाले ध्यान से सुना भाई, आपका 30 मार्च का मैथ का पेपर है, 3 अप्रैल का साइंस का पेपर है, और 7 अप्रैल को आपका हिंदी का पेपर है, 12 अप्रैल को आपका एसएसटी का पेपर है, और 15 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर है भाई। कान तड़ा देकर सोइयो 7वीं वाले। फिर 8वीं वाले हैं भाई, 30 मार्च को आपका मैथ का पेपर है, और 3 अप्रैल को आपका साइंस का पेपर है। उसके बाद 7 अप्रैल ना आपने हिंदी का पेपर देना पड़ेगा, और 12 अप्रैल ना आपने एसएसटी का पेपर देना है, और 15 अप्रैल को आपका इंग्लिश का पेपर है। फिर आपका पंडा छूट जाएगा सारे पेपर तय। तो पहली तय लेकर 8वीं तक के बच्चे इस तरह, तीसरी तय 8वीं तक के तो अवसर ऐप है, और पहले दूसरी वाले ऑफलाइन। 30 अंक के जो एक एक क्वेश्चन आएंगे सबको सबमिट करना ज़रूरी है, और तभी पेपर आपका सबमिट हो पाएगा जब आप सभी क्वेश्चनों को मार्क कर लेंगे। उसके बाद अपने अगली कक्षा में आप होने के लायक हो जाओगे। कोरोना जैसी जो समस्या है उसके दौरान आप नियमों का पालन करें, जहां भी विद्यालय में हो, घर पे हो। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना है। और भाई पहली तय लेकर 5वीं लगा ले, एक बार एक कान खोल ले, एक बंद कर ले, ध्यान से सुना। यानी कि नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी तो शेष है,
पहली तय लेकर 5वीं का सारा सिलेबस। यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो ज्ञान का बरोटा है, व्याकरण है, इतिहास, भूगोल शास्त्र है, या फिर आपने भारत का नक्शा बनाना है। 1000 वर्ग की फॉर्म, 2 से 30 पहाड़े हैं, सामान्य इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स हैं। आधारभूत संकल्पना और ज्ञान के लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो गोल्ड का पीछो आगे बैंड दियो। बहुत बहुत शुभकामना।